गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे समाज के बारे में। समाज पढ़ा, समाज की परिभाषा पढ़ी, उपमेय उपमान पढ़ा, विशेषण विशेष्य पढ़ा। क्रमधारय समाज में क्रमधारय समाज क्या होता है, क्रमधारय की परिभाषा पढ़ी। पहला समास हमारा क्रमधारय समास कंप्लीट हो चुका है। विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का प्रयोग कैसे होता है हमने क्रमधारय समाज में पढ़ा। हमारा दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु का जैसे कि सबसे ही पता चल रहा है, द्वि का अर्थ होता है दो, और द्विगु का अर्थ होता है दो गाय, यानी जो दो गाय का समाहार होता है या दो गायों का जो समाहार होता है उसे कहते हैं द्विगु। तो सबसे ही पता चल रहा है, यानी पहला शब्द क्या आया, संख्यावाची। पहला शब्द क्या आया, संख्यावाचक। तो इस समास का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है, यानी द्विगु समास का जो पहला पद होगा या पहला शब्द होगा वो क्या होगा, किसी संख्या का बोध कराएगा। पहला पद संख्यावाचक होता है और ये किसी समूह का बोध कराता है, यानी पहला पद संख्यावाची होगा और वो किसका बोध कराएगा, किसी समूह का। इस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी द्विगु समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, तथा पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है वो गौण होता है। यानी जो नवरत्न शब्द है इसमें दो पद हैं, एक नव और एक रत्न। तो पूर्व पद यानी नव जो शब्द है वो क्या है, गौण है। उत्तर पद यानी रत्न जो शब्द है वो क्या है, इसमें प्रधान। यानी द्विगु समास का पूर्व पद तो क्या होगा, गौण होगा, जबकि उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। द्विगु समास का पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है। विशेषण हमने पढ़ा है किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाला शब्द। तो पहला पद क्या होगा, कोई संख्यावाची होगा जो उस शब्द की क्या बताएगा, विशेषता, तथा उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है। समूह या हम कह सकते हैं समाहार, यानी किसी समूह या समाहार का क्या कराता है, हमें बोध कराता है। यानी पहला पद तो विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा किसी समूह का हमें बोध कराएगा। अतः हम कह सकते हैं कि समास का विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द जोड़ देते हैं। यानी इसका समास विग्रह करते समय उत्तर पद यानी जो दूसरा पद है उसके बाद हम समूह या समाहार शब्द जोड़ देते हैं। जैसे नवरत्न शब्द है, नव का अर्थ हो गया नव, या नव का अर्थ होता है नौ। रत्न यानी रत्न, नौ रत्नों का समूह क्या कहलाता है, नवरत्न। यानी करना कुछ नहीं है, पहला पद तो क्या होगा, संख्यावाची। तो पहला पद के बाद में जो द्वितीय पद है उसके अंत में हमें क्या जोड़ना है, समूह, यानी नौ रत्नों का समूह या नवरत्नों का समूह। सप्ता है, सप्त यानी 7 दिनों का समूह। सप्ताह किसे कहते हैं, 7 दिनों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं सप्ताह। यानी इनमें जो पहला पद आ रहा है वो क्या आ रहा है, संख्यावाचक, और द्विगु समास का प्रथम पद ही क्या होगा, संख्यावाचक। द्विगु जैसा कि हमने पढ़ा पहले, द्विग का अर्थ क्या होता है, दो गायों का समूह या समाहार, यानी द्विगु दो गायों का समाहार या समूह को क्या कहते हैं हम, द्विगु। नवरात्रि, नव का अर्थ हो गया नौ या नौ रात्रों का या नवरात्रि का समूह, यानी जो नवरात्रियां होती है उनका समूह क्या कहलाता है, नवरात्रि या नवरात्रों का